कृपा सिंधु नर रूप हरे महा मोहतम पुंज जासु बचन रवि करन कर बंद हो गुरु पद पदम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा मोह दलन तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हमारा ये मानव का शरीर बहुत ही अप्राप्य है। ये साधन के द्वारा भी नहीं मिलता, योग ध्यान धारणा से भी नहीं मिलता, बहुत विशेष प्रकार के यज्ञ जान दान जप तप करने से भी नहीं मिलता। ये बड़ा विचित्र शरीर है। इस शरीर के ऊपर उस परमात्मा की ही अनुकंपा है, कृपा है। कबहू की करुणा कर नर देही देत ईश बिनु हेतु सदेही। वो परमात्मा जब इस मानव के शरीर पर कृपा करता है तो ये शरीर प्रदान कर देता है, और ये शरीर प्रदान करने के बाद इसको निरहेतु की कृपा, यानी किसी प्रकार का हेतु वो परमात्मा हम लोगों से नहीं करता। ये भी नहीं चाहता कि मेरे लिए दान करे, ये नहीं चाहता मेरे लिए पुण्य करे, ये नहीं चाहता कि मेरे लिए बहुत कुछ करे, बिल्कुल नहीं, निरहेतु की। परंतु मानव उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है, और ऐसा हम लोगों को करना भी चाहिए, कायदा भी कहता है। अतः आप हम मिलकर के एक बार श्रीमन नारायण की नामक ध्वनि कर लें। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 हरे नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये गज और
पारायण प्रभु मात पिता कुल तारायण नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण परतत्व शब्द है और परतत्व उसे कहते हैं जो सब तत्वों से परे हो। शिव तत्व शब्द है, ब्रह्मा तत्व शब्द है, विष्णु भी तत्व शब्द है, पर नारायण परतत्व शब्द है, यानी इनसे परे। जैसे हम अपने घर के अंदर में एक नल का लगाते हैं बिजली का, महीने 20 दिन के बाद में कहते हैं बच्चों से, बच्चों हमें पानी लाकर दे दो। पानी कहाँ है पापा? बोलो नलके में। नलके को खोला, पानी आ गया, पर थोड़ा विचार करके देखें कि वो पानी में, वो नलके में पानी नहीं है, क्यों? तो कल हमने लाकर लगाया था बाजार से। उसका पानी कहीं और जगह से आ रहा है, कहीं बोरिंग से आ रहा है। उस बोरिंग का ध्यान किया, बोरिंग पृथ्वी से निकली और पृथ्वी तत्व के अंदर में जल है, पर जब ऊपर से बरसात नहीं होती तो जल ही क्या करेगा? बहुत नीचा पानी चला जाता है। ठीक उसी ही प्रकार से आकाशम पतितः तोयम सागरम मदि गच्छति। आकाश से जल गिरता है, समुद्र पर से आता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, पृथ्वी से अनेकानेक नद नदी बनकर के समुद्र में मिल जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ऐसा है। ठीक उसी प्रकार से नारायण परतत्व है और ये परतत्व उसे कहते हैं जो सब तत्वों से परे हो, अर्थात ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक नहीं, शिव जी का शिवलोक नहीं, और राम जी का रामलोक नहीं, कृष्ण जी का कृष्णलोक नहीं। इन सबों के लोकालोक कोई भी नहीं होता। ये 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ये ब्रह्मलोक में गमन कर जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा प्रमाण शास्त्रों के द्वारा प्राप्त मिलता है, होता है। इस परतत्व शब्द के लिए बाबा नानक देव जी पंजाब क्षेत्र में गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण करते हैं, लिखते हैं, नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, हरे रसना सिमरत पाप बिलाए, रसना सिमरत पाप विलायन, नारायण घट घट परगास, नारायण घट घट परगास, हरे नारायण सब माहि निवास, नारायण सब माहि निवास, नारायण कहते नर किन जाहि, नारायण कहते नरक न जाहि, और नारायण से सकल फल पाहि, नारायण से सकल फल पाई, हरे नारायण मन मा
वास्तु गोचर गुरु मिल लई। और नारायण उठ नानक दास कही। नारायण उठ नानक दास गही। बाबा फरमान कर रहे हैं कि मैं तो संसार के हर कोने कोने में घूम चुका, जगह जगह मैंने सत्संग भी सुने हैं, जगह जगह मैंने सत्संग भी दिए हैं, और हर शब्दों की अलग अलग वाणी में सुनता रहा संतों की। परंतु मुझे संत दयाल कृपाल भये मुँह पर तब यह बात बताई। एक संत जी मुझे मिल गए, बड़ी उन्होंने कृपा करी मेरे ऊपर, बहुत बड़ा उनका आनंद हो गया मेरे ऊपर, और कहने लगे नानक तू आंखों में से आंसू क्यों ला रहा है, क्यों रो रहा है। नानक कहने लगे प्रभु जब मैं ध्यान करता हूं यमलोक का, यमराज का, तो मेरे वहां की मार पिटाई मुझे याद आती है, सामने आती है, तो मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो संत दयाल कृपाल भये मुँह पर तभी है बात बताई। सर्वधर्म जब पूर्ण होइए गहो प्रभय शरण आई। तुम सब प्रकार के पापों को, सब प्रकार के तापों को नष्ट करके तुम परमात्मा की शरणागति में हो जाओ, तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। ऐसा बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में नारायण के प्रति लिखते हैं, और फिर कहते हैं कि नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। वो बहुत मुक्ति देने वाला है, हर प्रकार के सुख और शांति को प्रदान करने वाला है, हर प्रकार के आनंद को देने वाला है। और संसार के दुख दो ही हैं, या तो आना दुख है या यहाँ से जाना दुख है। आना दुख तो इसलिए है कि 9-10 महीने पेट के अंदर में उल्टा लटका रहता है, और हर चीजें इसकी विपरीत दशा में होती रहती हैं, इसलिए महान कष्ट से यह शरीर लेकर के आता है, और महान महान दुख पा करके, कितने कितने संसार के दुख पा करके, या संसार का वैभव इकट्ठा करके यहाँ से छोड़कर जाता है, कितना बड़ा दुख होगा। ये दोनों प्रकार के दुख, आवागमन का, आने का और जाने का दुख, दोनों दुखों को मिटाने वाला वो भगवान नारायण है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में फरमान करते हैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। अरे दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम जी। अरे आठ पहर आराध्य मोहे पूर्ण सत गुर ज्ञान जी। आठ पहर आदि मोह पूर्ण सतगुर ज्ञान जी। अब चित घट बसे पार ब्रह्म, सोहे सुहावा ठाम जी। जिस
सिरजनहार जी। मोहि गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु साचा सिरजनहार जी। अरे जन नानक गुरु तूठे सब कछु पाइया सद बलिहार जी। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भांजन तेरा नाम, दुख भांजन तेरा नाम, दुख भांजन तेरा नाम। हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरे राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो मेरे आगंतुक सभी प्रेमियों, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गोविंद, राधा, मुकुंद, कृष्ण, इनमें लेश मात्र फर्क नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। राम कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं। स्वयं इनका साकार रूप भगवान का ही है। लेश मात्र एक घड़ी का, एक सेकंड का अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही है। परंतु सर्वे रस कर्ता भोक्ता एक नारायणा। बाबा नानक देव जी फरमान करते हैं कि सब रसों का कर्ता, सब रसों का भोक्ता, सब रसों का लेने और देने वाला एक नारायण है। अर्थात आप राम को भजें, कृष्ण को भजें, गोविंद को भजें, इसमें कोई तरह का झगड़ा ही नहीं है। पर एक माला भगवान नारायण की जरूर कर लें कि सर्वे रस कर्ता भोक्ता एक नारायण। उस नारायण का नाम स्मरण करना हम लोगों का, आप लोगों का बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। सभी आगंतुक प्रेमी भगवान के सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण, इनको सुनने के लिए आप लोग आए हुए हैं। आपके इस भव्य आगमन पर, सुंदर आगमन पर, यथेष्ट आगमन पर, वैसे तो शादी ब्याहों में भी लिखाया जाता है कि आपके आने की शुभकामनाएं, शुभ अभिनंदन आदि आदि लिखाए जाते हैं, परंतु असलियत में मानव का आना तो जो आप लोग आए हो यही सच्चा है। क्योंकि शादी और ब्याह तो सांसारिक विषय हैं, उनमें तो शुभागमन आप लिखोगे ही लिखोगे, कहोगे ही कहोगे, परंतु भगवान के नाम का शुभागमन ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। इस अच्छे शुभागमन पर मेरी ओर से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, शुभ मंगलमय आशीर्वचन है, ताकि आप लोग सत्संगों के माध्यम में ऐसे आते जाते ही रहें। इस प्रकार का आप लोगों का आगमन मेरे लिए बहुत अच्छा ही रहा है और अच्छा ही रहेगा, दोनों ही बात निश्चित। अब मेरे प्रेमी जनों, आप लोगों के शुभ आगमन पर मेरा शुभ अभिनंदन, शुभ मंगलमय आशीर्वचन। इसके पश्चात आज हम कोसी कला में आए हुए हैं, यहाँ सत्संग भी दे रहे हैं, यहाँ कुछ बोलेंगे भी, कुछ कहेंगे भी, जैसा भी होगा। पहली बात तो यही कह रहा हूं कि मैं कथावाचक नहीं हूं। श्रीमद् भागवत की कथा, गीता की कथा, रामायण की कथा, आदि आदियों की कथा ये शरीर नहीं कहता है। ये तो एक मूल तत्व का शब्द कहता है कि मूल तत्व ये है।
और मूल तत्वों का सबसे बड़ा प्रभाव इस जमीन, इस खेती के ऊपर है। तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो ही बीज हैं, बुवे सो लुने किसान। ये शरीर जो है पाप और पुण्य का क्षेत्र है, एक बीजक है, एक जमीन है। जब तक इसको हम पवित्र नहीं कर लेंगे, इसको हम जब तक पवित्र नहीं बना लेंगे, तब तक हमारा आगे चलना सार्थक नहीं, निरर्थक हो जाता है। क्यों कथा भागवत में सुनेंगे तब तक आनंद आएगा, उसके बाद नहीं आता। थोड़े दिन तक रहेगा, एक दो दिन, उसके बाद नहीं रहता। परंतु ये तो हमारे जीवन की हर रोज की घटनाएं, हर रोज का कार्यक्रम है, हर रोज का विषय वातावरण है जो हम बोल रहे हैं। इसलिए तुलसी ये तन खेत है, ये शरीर रूपी खेत है, इसको पवित्र कर लेना, इसको उज्जवल बना लेना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम लक्ष्य है। इस पर ही हमको चलना चाहिए, या इस पर ही हमारा जो है वातावरण हमको होना चाहिए। इस विषय को लेकर के हम आप लोगों को इकट्ठा किया, या यहाँ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इकट्ठा किया, जगह जगह पर ढोल की बजाई, जगह जगह पर जो है गाड़ियां घुमाई, जगह जगह पर माइक लगाए, जगह जगह पर आवाजें लगाई, इकट्ठे किए। इकट्ठे इस बात के लिए कर रहे हैं कि उस बात को आप लोग सुनो कि ये शरीर रूपी जो खेत है, इसके लिए हम उज्जवल कैसे कर लें, पवित्र कैसे बना लें, सुंदर कैसे बना लें, ऐसा विचार आप लोग करें। इसके लिए ये इतनी इकट्ठा जनता की गई। वैसे तो सत्संग इतने बड़े पैसे लगाने से कोई संबंध नहीं है। हम लोग तो बाबा जी 10 आदमियों को, 20 आदमियों को, 50 आदमियों को, 100 आदमियों को, 10,000 आदमियों को, 1 लाख आदमियों को बिना किसी पैसा लगाए हुए ही सुना देते हैं। इतने पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इतना भारी पैसा लगा करके भी आप लोग बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, बड़ा हर्ष का विषय है। हमारा ये मानव का शरीर बहुत ही दुर्लभ है, ये तो मैंने पहले कहा था। अब हम कोशी कला में सत्संग देने के लिए आए हैं, और पहला खजाना कोषाध्यक्ष, यानी कोशी कला का मतलब कोषाध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष से कोशी कला हो गया, कोई बात नहीं। अब कोशी कला ही माने हम लोग। इस कोशी कला में हम जो है सत्संग देने के लिए आए हुए हैं। आप लोग बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ जगह तो है ही, और यहाँ पर विद्वान लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मुझ जैसे अनपढ़ तो नहीं है, पढ़े लिखे भी होंगे ही होंगे यहाँ पर। मैं तो अनपढ़ ठहरा आदमी, पर पढ़े लिखे आदमी भी हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, सब तरह से हैं। मैं उन लोगों के लिए पहली बात तो यही कहूँगा कि अपने दिल में विचार करें कि आप लोगों ने अपनी खेती को शुद्ध कर लिया है। अगर आप लोगों की खेती पवित्र नहीं हुई है, शुद्ध नहीं हुई है, तो मेरे प्रेमियों, आप रोज रोज हजारों हजारों बार दिन में, लाख लाख बार दिन में, एक एक घड़ी घड़ी में आप कथा सुने, भागवत सुने, रामायण सुने, गीता सुने, जो कुछ भी सुने, आपको लाभ नहीं हो सकता, क्यों जब तक पवित्र नहीं होगा शरीर। तो इस शरीर की पवित्रता के लिए हमें सबसे पहले इस मानव शरीर पर निर्णय लेना है कि ये मानव शरीर हमें साधारण तरीके से नहीं मिला। ये तो हम पहले कह ही चुके, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी तो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। पर वो कृपा कब करी? वो कृपा जब करी जब ये जीव, ये मनुष्य जन्म जन्म च दारिद्र्यम 10 वर्षाणि बंधनम मरणम गोमती तीरे अग्रे किम भविष्यति। इस मानव जीवन का तो लेख लिखा हुआ है कि जन्म जन्म के दारिद्र्यम, ये जन्म जन्मांतरों तक दारिद्र रहेगा। 10 वर्षाणि बंधनम, और 10 वर्षों तक ये बंधन में रहेगा। मरणम गोमती तीरे, गोमती तीर पर मरण होगा। अग्रे किम भविष्यति, आगे क्या होगा ये ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता। जब ब्रह्मा भी आपके इस मुकद्दर की बात को नहीं लिख सकता है, नहीं पढ़ सकता है, नहीं कह सकता है, तो आप विचार कीजिए, आप ही क्या लिख देंगे कि अग्रे किम भविष्यति? क्या आप लिख देंगे अग्रे मानवा भविष्यति?
अग्रे देवा भविष्यति, अग्रे ब्रह्मा भविष्यति ऐसा आप लिख देंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाओगे आप लोग। अग्रे किम भविष्यति, ये ब्रह्मा का वाक्य कि आगे हे मानव तेरे जीवन में क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं भी नहीं कह सकता हूं। ऐसा ब्रह्मा जी का वाक्य इस मनुष्य के खोपड़ी के साथ में लिखा हुआ था। तो ऐसे जन्म जन्मांतरों से ये बंधन में आता हुआ जीव, बंधन में पड़ता हुआ जीव, बंधन से मुक्त नहीं हुआ जीव, अनेकानेक प्रकार से ये परिस्थितियां, अनेकानेक प्रकार की व्याधाओं में घिरता ही चला गया है। परंतु भगवान जब कृपा करते हैं, बहुत बड़ी कृपा करते हैं, बहुत अच्छी कृपा करते हैं, तो उस कृपा में शरीर को ये स्वीकार करके कह देते हैं, कबहु की करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु सदेही। वो स्नेह करने वाले भगवान, आप लोगों से प्यार करने वाले भगवान आपको करुणा करके मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और ये मनुष्य का शरीर बहुत ही पवित्र है। इसकी आप रचना को देखें, कितनी सुंदर इसकी रचना उस परमात्मा ने की है। अपन कोई वेंटिलेशन डालते हैं, ऊपर से लेंटर चुचा जाता है, इसके ऊपर फिर कुछ कोट ओट डालते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ और डालते हैं, फिर और डालते हैं, फिर और डालते हैं, फिर जाकर कहीं ठीक होता है, वो भी चुचाने लग जाता है। पर ये शरीर का बंदिश देखिए कि जब इसको पानी की जरूरत भीतर नहीं होती तो बाहर आ जाता है, और जब पानी की जरूरत इसके लिए होती है तो बिल्कुल आप कैसे पसीनों में रहो, एकदम नहीं चुचाता। कितना सुंदर इसका वेंटिलेशन बनाया है भगवान ने, विचार करें आप। और इसी के अंदर में 10 आशय बना दिए। आशय कहते हैं घर, मलाशय इसी के अंदर में है, मूत्राशय इसी के अंदर में है, यानी 10 आशय शरीर के अंदर में वर्तमान स्थिति में मौजूद हैं, जो इस वक्त शरीर है इसके अंदर में। इन 10 आशयों का निर्माण कर दिया इस शरीर के अंदर में, और हर प्रकार की रोशनी वगैरह सब कुछ दे दिया। और कितनी बड़ी इसके ऊपर कृपा करी कि हे मनुष्य, मैं तुझे मानव बना रहा हूं, और मानव बना करके मैं तेरे साथ में अनेकानेक कर्म कर रहा हूं। तुम उन अनेकानेक कर्मों को देख। 6 चीज तो मैं तुझे फ्री की दे रहा हूं, जिसका कोई पैसा नहीं लेता, कोई ढेला नहीं लेता, कोई छदाम नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। 6 चीज तो मैं फ्री की दे रहा हूं तेरे लिए, जिसमें 4 तो प्रधान है। तुझे जल फ्री दे रहा हूं, पानी का कोई कीमत नहीं लेता। रात और दिन बरसात बरसाता हूं, जगह जगह पर नदी पोखर खड़े हो जाते हैं, तुम्हें पीने का पानी उपलब्ध करा देता हूं। और हवा फ्री देता हूं, यानी ये पंखे चल रहे हैं, सबके बिल आएंगे, पर मेरी हवा का बिल नहीं आएगा, वो हमेशा चलती रहेगी, सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा से। हवा फ्री दे रहा हूं, जल फ्री दे रहा हूं, और वायु के साथ साथ में मैं प्रकाश भी फ्री दे रहा हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश। ये दोनों तुझे अपने आप बिना किसी कीमत के प्राप्त हो रहे हैं, ये भी तू लेता चला जा। तो जल फ्री दे दिया हमको, पानी फ्री दे दिया हमको, हवा हमको फ्री दे दी नहीं उस परमात्मा ने। और संसार के सुंदर वेंटिलेशन, जिनके लिए हम लोग 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च करके उन पिकनिक स्पॉटों पर जाकर के रहते हैं, भगवान तुमसे एक पैसा नहीं लेते। उसने सब वो फ्री बना दिए हैं, वो फ्री भेज दिए हैं। तुम जाओ, ठहरो, खाओ, पियो, कुछ भी करो। ये 4 चीजें तो उसने प्रमुख रूप से हमको दी हुई हैं। इनमें तो कोई वो दिक्कत ही नहीं करता। और आवागमन, आना और जाना, ये दोनों समान कर दिए हैं। बीच बीच में तुम्हारा मन चाहे जो कर लो, मेरा मन चाहे मैं कर लो, आपका मन चाहे आप कर लो। पर सच्चाई तो ये है कि जीना और मरना, ये दोनों चीजें उस परमात्मा ने तुमको एक सार दी हैं। चाहे लखपति मरे, चाहे करोड़पति मरे, चाहे गरीब मरे, चाहे भिखारी मरे, और चाहे झुग्गियों वाला मरे, उसका आने और जाने का मार्ग एक ही दिया है। आने का मार्ग उसका माँ की योनि दिया है, जाने का मार्ग अग्नि दे दिया है। ये 6 चीजें तो आपको और हमको उस परमात्मा ने फ्री रूप में दे दी। इसमें तो आपसे हमसे कुछ लिया ही नहीं, उसने लेश मात्र लिया हो तो बोल दीजिए, एकदम नहीं लिया।
ये हमें फ्री की दे दीनी, हर चीजें फ्री की दे दीनी, और कह दिया कि हे मानव तू मेरे लिए कर या तेरी मर्जी है मत कर। मैं तो ये कहता हूं कि तू ये काम कर ले, इतना बढ़िया पुण्य कर ले, इतना बढ़िया अच्छा कर्म कर ले, इतनी बढ़िया चीजें अच्छी कर ले कि ताकि तेरा ये जन्म, तेरा ये मानव का शरीर आगे चल करके तुम्हें दोबारा न भोगना पड़े। कितनी सुंदर व्यवस्था की है उस आदमी ने, उस परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। ये तो हम लोगों को विचार करना ही चाहिए कि ये व्यवस्था उसने की या नहीं की। ये तो हम दिल में सोचें, विचार करें, सोचें विचार करें कि ये परमात्मा ने हमको दिया है या हमको नहीं दिया है। और जब ये दिमाग में आ जाए कि वास्तव में ये 6 चीजें तो हमको दे दी भगवान ने, और हमसे ये भी कह दिया कि तू मेरी पूजा भी मत करे, मेरी आरती भी मत करे, तेरा मन चाहे जो कर, मैंने तो तुझे मनुष्य शरीर दे दिया। अब जब मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिल जाता है मेरे प्रेमियों, तो फिर आगे हमको विचार करना चाहिए कि मनुष्य का शरीर हमें परमात्मा ने दे तो दिया, स्वीकार कर लिया, मान लिया, पर इसके केवल मानने से गुजारा नहीं होगा। उस परमात्मा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति कहीं भी हमें सड़क से निकल रहे हो और कोसी कला वालों से पूछें भाई वो मथुरा का मार्ग किधर को है, कोसी का मार्ग किधर को है, कोसी कला का किधर को है, या और जगह का किधर को है, बरसाने का किधर को है, जो भी मार्ग है, और वो हंसी खुशी में कह दे कि महाराज मथुरा का ये मार्ग है। और मथुरा का मार्ग इस तरह दिखा करके हमने कहा थैंक्स, शुक्रिया, आपके लिए शुक्रिया है, आपके लिए थैंक्स है, आपके लिए धन्यवाद है, आपके लिए और बात है। सिर्फ उसने ये कहा कि मथुरा का मार्ग इधर को है, इतना कहने पर हमने उसको थैंक्स भी कहा, हर कुछ कहा। ये हमारा धर्म बनता था, हमारा फर्ज बनता था कि जिसने हमें मार्ग दिया है, जिसने हमें मार्ग बताया है, उसके लिए हम थैंक्स कर दें, उसके लिए हम सच्चाई से कह दें थैंक्स। इस तरह हम परमात्मा के पाए हुए शरीर को प्राप्त करने के बाद उससे थैंक्स तो कर दें, उससे हाँ तो कर दें। ऐसा हम लोगों को अवश्य विचार करना चाहिए। जो हम बता रहे हैं ऐसा विचार तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। मनुष्य का शरीर उसने आपको और हमको दे दिया, और मनुष्य का शरीर देने के बाद ये कह दिया कि हे मानव अब तू परम स्वतंत्र होकर के मेरा स्मरण कर, या भगवान का नाम स्मरण कर, या तेरा मन चाहे जो कर। ये तो संसार है, इस संसार की 2 वस्तुएं हमने दे दी हैं। एक भौतिकवाद की वस्तु दे दी, एक आध्यात्मिक जगत की वस्तु दे दी। आध्यात्मिक जगत की वस्तु में तू ध्यान दे या भौतिकवाद की वस्तु में ध्यान दे, ये तो तेरा काम है। या इन दोनों से और तीसरा मार्ग दानव का, दैत्य का है, उसका मार्ग अपना ले, ये तेरी इच्छा की बात है। ऐसा सुंदर शब्दों में भगवान इस मनुष्य शरीर के लिए कह करके भेज देते हैं इस लोक। और ये मनुष्य आकर के इतना मदोन्मत्त हो जाता है, इतना मदान्ध हो जाता है कि ये उस परमात्मा को कुछ मानता ही नहीं, कुछ कहता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं। बल्कि यूं कहने लगते हैं भगवान के लिए कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कौन है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है। ऐसे शब्द इस शरीर ने सुने, बड़ी सच्चाई से सुने, बड़ा सच बोल रहा हूं। वो कहाँ रहता है, कैसा है, कैसे मिलेगा, कैसे हमको बताना चाहिए, आप बताइए कैसे मिलेगा। ऐसे ऐसे शब्द समाज के द्वारा हम लोगों को सुनने को प्राप्त होते हैं, उस भगवान के दिए हुए शरीर के द्वारा जो उसने दिया है। अब ये तो मर्जी की बात है कि आप उससे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपका विषय रहा। आप जो भी करना चाहेंगे आप करेंगे ही करेंगे। मैं कह दूं ऐसा मत करो तो आप नहीं करो तो नहीं करो। इसलिए उस परमात्मा की आज्ञा का विचार करना आपका, हमारा, और ये हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है
हमें ऐसा मानना चाहिए, हम लोगों का ऐसा निर्णय होना चाहिए कि हम लोगों को ऐसा मान लें। ऐसा मान लेने के बाद सबसे पहले तो हमारे शरीर में, सर्वप्रथम तो हमारे शरीर की रचना भोजन से होती है। अन्नैव प्राणः, ये मनुष्य के शरीर में जो अन्न है वही प्राण है, अन्न ही सब कुछ है, अन्न ही जीव का प्रथम रूप है। इसलिए अन्नैव प्राणः, हमारे शरीर का मुख्य अंग जो अन्न है वही शरीर का प्राण है। अन्नैव प्राणः, अन्न ही प्राण है, ये मुख्य सिद्धांत हुआ। और अन्न के साथ में वचन जो हम बोलेंगे, कहना, सुनना, बोलना आदि आदि जो शब्द हैं वो अन्न के द्वारा ही प्रादुर्भाव शरीर से होते हैं पैदा। तो अन्न की हम पवित्रता अवश्य रखें शरीर के अंदर में। अगर हमारा अन्न भीतर शरीर में प्रवेश रूप से सही ढंग से नहीं जाएगा, अन्न की प्रवेशता सही ढंग से उदर पूर्ति नहीं होगी, पेट के अंदर में नहीं जाएगा, तो मेरे प्रेमियों वैसी आवाज़ निकलेगी, वैसा ही बोलना निकलेगा, भगवान के लिए गाली भी निकलेंगी और भी निकलेगा। क्यों? कि आपका अन्न पवित्र नहीं गया पेट के अंदर। अन्न की पवित्रता रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। और वो अन्न की पवित्रता हमारे खान पीन रहन सहन से होती है। खान पीन का मतलब है पवित्र, शुद्ध, उत्तम तरीके से कमाए हुए धन का हम उपभोग करें, उसका भोजन करें, उसको खाएं, उसको पिएं, ऐसा करें। और अनेकानेक प्रकार के पेट के अंदर में हम अनेकानेक वस्तुओं को भरण पोषण कर लेते हैं। मेरे प्रेमियों, वो तो भरण पोषण है, उदर पूर्ति नहीं है। उदर पूर्ति तो अन्नैव प्राणः, अन्न के द्वारा अनुबंधित दूध, दही, घी इत्यादि जो है यही शरीर में प्राण का रूप है। बाकी और तो प्राण नहीं है। बाकी हम तो बेप्राण की वस्तुएं भी खाते रहते हैं। मांस मदिरा का भक्षण भी हम लोग समाज में करते ही रहते हैं। और मेरे ख्याल में इस समाज के अंदर भी आए ही होंगे, निश्चित आए होंगे, जो मांस और मदिरा का भक्षण कर रहे हैं और शायद आगे चल के संकल्प भी ये ले लें भाई हम तो ये तो करेंगे, या ये ले लें कि आज के बाद नहीं करेंगे, तो मन की इच्छा की बात है। पर ऐसे भी आए हुए हैं इस वक्त में। तो ऐसे आदमियों के लिए और ऐसे समाज के व्यक्तियों के लिए जो हमारा अन्न के द्वारा पेट का भरना नहीं मानते और वो मांस मीट इत्यादि के द्वारा ही या शराब इत्यादि के द्वारा ही शरीर का उदर पोषण या उसका पेट का भरना मानते हैं, उन लोगों के लिए तो मैं बार बार एक ही शब्द कहूँगा कि वो ऐसा न करें। क्यों? कि हमें तो भगवान ने दो ही चीज़ बनाकर भेजी है, मानव या दानव। देव, दानव, मानव। देव तो वह है जो ऊपर बैठे हुए संकेत, इशारा जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और मानव हम लोग हैं, आप हम बैठे हुए हैं। और हमसे अलग हो जाने का नाम है दानव। उससे थोड़े से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हो जाता है नाम दानव से दैत्य, और थोड़े से आगे बढ़ जाते तो महादैत्य, और ज़्यादा बढ़ जाते तो घोर निशाचर नाम हो जाता है। ऐसे हमारे मानव शरीर के अनेकानेक धर्म, अनेकानेक कर्म, अनेकानेक व्याधाएं हमारे शरीर के अंदर में वो भगवान नामदर्श पैदा कर देता है। हम तो आए तो मानव बन करके हैं और मानव कहलाने के अधिकारी हैं, और मानव ही हम बनना चाहते हैं और मानव ही बन के आए हैं। परंतु हमारी कुसंगति ने, हमारी दुसंगति ने, हमारी खराब संगति ने हमें दानव बना दिया, दैत्य बना दिया, दुष्ट बना दिया, महाघोर अंधकारी बना दिया। और वो बनाने वाले हैं मांस और शराब।
ये दोनों वस्तु पेट के अंदर में जाते ही मानव को दानव का रूप बना देती हैं और दानव जैसी प्रवृत्ति प्रकृति पैदा कर देती। मनुष्य कहता है कि महाराज हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, चाहे मांस खाएं तो, दारू पिए तो, मर्जी आए तो करें तो कर रहे हैं, पर भगवान का नाम तो ले रहे हैं। पर प्रेमियों, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है उन मनुष्यों से कि वो ये विचार करें कि आपका जैसा पवित्र भीतर शरीर में अन्न गया है, जैसा पवित्र आपका भोजन गया है, आपने भगवान जी का नाम लिया है, सब कुछ किया है, परंतु उस नाम का प्रभाव तो उल्टा ही होगा, जैसे रावण जी को हो गया, कुंभकर्ण जी को हो गया, जरासंध जी को हो गया, ससपाल जी को हो गया, और बहुत से जी हो गए, सबको हो गया उस खाने पीने का उल्टा व्यवहार। तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसा विचार तो करके देखें कि उनकी जो वाणी है, उनकी बोली है, भगवान का वातावरण है, कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना बुरा लगा, ऐसा विचार तो वो करके ही देखें। अगर ऐसा विचार न करें तो अभी विचार करके देख लें, अब जो महाराज जी कह रहे हैं बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है। अगर आप लोगों को ये बात मेरी सत्य लगे, अगर ये ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही है, तो मेरे प्रेमियों, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं सत्संग में भीख मांगता हूँ उन शराबी कबाबियों से, उन मांसाहारियों से, वो मेरी भीख डाल दें। ये भीख मैं एक बार नहीं दोबारा भी मांग रहा हूँ कि वो भीख मेरी झोली में डाल दें, ईमानदारी से डाल दें। और तीसरी बार भी यही प्रार्थना करूँगा मैं बार बार कि वो मेरी इस झोली के अंदर में उन भीखों को डाल दें, उन अपनी दुर्व्यसनताओं को डाल दें, खराब चीज़ों को डाल दें, मैं इसको अपनी झोली में बांध करके ले जाऊँगा। मैं मर्जी आए जो करूँगा, तुम्हें लेना देना नहीं है, तुम मेरी झोली में डाल दो। मेरा तो एक ही वाक्य है और ये वाक्य मेरा 100% सत्य है, और जब तक ये शरीर रहेगा जब तक बोलता ही चला जाऊँगा। चाहे कोसी कला में बुलवा लो, चाहे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बुलवा लो, चाहे 10 किलोमीटर पीछे बुलवा लो, ये तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, कि ये तो मेरा संकल्प है। इस संकल्प की बात को आप लोग ध्यान से धीरे धीरे सुन लेना, कोई बात नहीं है, और धीरे धीरे सोच करके, अभी तो आज का दिन भी मौजूद है, कल का दिन भी शायद मौजूद है, तो कल तक में आप मुझे दे देना, कोई बात नहीं, पर मांग मेरी आज ही है। अगर आज दे दें बहुत बढ़िया, नहीं कल दे दें बहुत बढ़िया, कोई बुराई नहीं। तो मेरा भाव कहने का मेरे प्रेमियों अब यही है, ब्रजवास के अंदर में ब्रजवासियों से कहना या हर व्यक्ति से कहना, इंद्रप्रस्थ से भी आए हुए हैं, हरियाणा से भी आए हुए हैं, और राजस्थान से भी आए हुए हैं, अनेकानेक जगहों के यहाँ आए हुए व्यक्ति बैठे हैं, मेरी ऐसी निगाहें घूम रही हैं। उन सबसे मेरा कहना यही है कि वो लोग हमारी इन बातों पर ध्यान दें जो हमने अभी कही है, और इन बातों का ध्यान दे करके विचार करते रहें। आगे हम फिर मानवता पर आ जाते हैं। मनुष्य का शरीर बहुत ही सुंदर बना है। इस मनुष्य के शरीर के 3 नाम तो बिल्कुल अच्छे तरह से लिखे गए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। नर तन पाय न परलोक संहारा, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद तेने परलोक को भी नहीं देखा है, परलोक को भी तेने नहीं संभाला है, अर्थात ये अच्छा नहीं किया। तो इसका नाम है साधन धाम, ये साधनों का खजाना, और मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का ये दरवाजा है। तो साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा, 2 चीज तो है ही है। और अनेकानेक प्रकार किए हुए धंधों का, अनेकानेक प्रकार के कर्मों का, भगवत प्राप्ति के साधनों का भी ये अंग है। तो इतने मुख्य अंग इस शरीर के अंदर में परमात्मा ने दिया, साधन का धाम बना दिया और मोक्ष का दरवाजा बना दिया।
ये दोनों चीज बनने के बाद भी तू ये नहीं समझ पा रहा है कि साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा दोनों चीज साधारण नहीं है, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। मुश्किल से इसलिए मिलती हैं कि ये मनुष्य का शरीर अनेकानेक प्रकार से भ्रमित होता रहता है। साधन का धाम इसको मान लें तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष का दरवाजा मान लें तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, और इन दोनों से थोड़े से अलग हो जाते हैं महादैत्यता की ओर, दुष्टता की ओर, दानवता की ओर, तो महाघोर नरका नरक, नरकों के ऊपर भी नरक और नरक और नरक होते ही चले जाते हैं। इसलिए इस मनुष्य के शरीर को हमें साधन का धाम मानना चाहिए। एक नगरी के अंदर में 365 दरवाजे थे लगे हुए और बड़ा भारी परकोटा, परकोटा के अंदर में 365 दरवाजे, और उन दरवाजों के अंदर से मनुष्य उन दरवाजों से प्रवेश करके और भीतर जाए, परंतु ये मनुष्य उसके अंदर में चला गया और वो हर दरवाजों को टटोलता टटोलता आंख बंद करके, कहीं खुजली हो गई, कहीं गले में खुजली हो गई, कहीं पीठ में खुजली हो गई, कहीं पैर में खुजली हो गई, इस तरह की खुजली करते करते 365 दरवाजों को निकाल चुका वो, और फिर भ्रमण करने लग गया। इस कदर से कितने ही 365 दरवाजे उसने निकाल दिए, पर दरवाजे का अंत नहीं आया। कहने का भाव ये, संसार रूपी कुएं के अंदर में 365 दिन हैं, उन 365 दिनों के एक एक दरवाजे बनाए, और उसने कितनी बार उनको भ्रमण कर लिया, कितनी बार उनको घूम गया, परंतु उनकी वो नज़र में दरवाजे नहीं आए। फिर दोबारा से जन्म होकर के उसी योनि में फिर आ गया। इसी कदर से जन्म जन्मांतरों की योनियों में ये जीव भ्रमण करता रहता है। जिस जीव के लिए आप बहुत बड़ी चीज मान रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्कुल नहीं है। मैं भी बहुत बड़ा मान रहा हूं इसको, अगर मेरी बहुत लंबी उम्र पर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा 1 महीना, जब इस मनुष्य का 1 महीना होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है, और ऐसे देवताओं के 12 महीने गुजरते हैं, तो फिर उन देवताओं का, पितरों की जगह देवताओं का 1 दिन होता है, और ऐसे 4,32,000 वर्ष जब इस जीव के निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। आप विचार कीजिए कि इस मनुष्य के 4,32,000 वर्ष जब इस शरीर से निकल गए तो ब्रह्मा का 1 दिन हुआ। उस ब्रह्मा का 1 दिन की मूल्य लगाइए, कितनी भारी कीमत है। और हम इसको सोच रहे हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। 4,32,000 वर्ष जब इस जीव के निकल जाएंगे तब ब्रह्मा का 1 दिन होगा, और ऐसा ब्रह्मा 100 साल तक जीता है। विचार करें, इतनी उसकी लंबी आयु है। तो ये शरीर बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। इस छोटी बात में हम छोटा ध्यान कर लें, बड़ा न करें। छोटा ध्यान यही है कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें और अपने ढंग से रहना सीखें। ये हम अपना छोटी उम्र में कर लें। इसको बहुत लंबा चौड़ा, मैं 1 लाख साल जीऊँगा, मैं 10 लाख साल जीऊँगा, मेरे बच्चे राज्य करेंगे, मेरे बेटे राज्य करेंगे, मेरे प्रेमियों, इसका तो आखिरी होता ही नहीं है। क्योंकि इसके पहले आप क्या थे बता सकता है कोई? उसके पहले वो क्या था कोई बता सकता है? उसके पहले वो क्या था कोई बता सकता है? बिल्कुल नहीं। आज से पहले हम क्या थे कोई नहीं कह सकता। और ऐसा कहता हो तो मुझे बता दो कि मैं पहल के जन्म में ये था, बिल्कुल नहीं कह सकता। ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैं था। और अब के बाद क्या बनूंगा, ये भी संभव कहना नहीं है। ये भी नहीं कह सकता कि अब के बाद मैं क्या बनूंगा। मैं पहले क्या था ये नहीं कह सकता, और अब के बाद क्या बनूंगा ये भी नहीं कह सकता। अब ये मनुष्य का शरीर रह गया खाली।
इस मनुष्य के शरीर को आपका जैसा मन माने, जैसा आपका दिल चाहे, जैसा आपका चाहे वैसा रख लो। बाकी सच्चाई तो यही है कि जब तुम पिछले को नहीं कह सकते, अगले में कहाँ जाओगे वो नहीं कह सकते, तो वर्तमान के लिए आप क्या विचार करेंगे? यह आप लोगों का काम है कि वर्तमान को आप क्या सोचेंगे, ये सोचिए आप लोग। इसलिए वर्तमान का सोचना सर्वोपरि सोचना है, सबसे ऊपर सोचना है। हमारे 3 काल लिखे, भूत भविष्य वर्तमान। भूतकाल को सबसे बड़ा मानते हैं या भविष्य को मानते हैं, वर्तमान को मानते हैं। पर मेरे प्रेमियों, मेरा तो एक ही मानना है कि वर्तमान से ऊपर कोई काल नहीं होता, क्योंकि वर्तमान जब हमारा मजबूत बनेगा, वर्तमान हमारा श्रेष्ठ होगा, तो हमारे अगले और पिछले दोनों काम ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। वर्तमान हमारा अगर धागा सही चल रहा है तो अगला कपड़ा भी हमारा फ्रेश और साफ सुथरा आएगा, और जब ये धागा टूट गया हमारा इसका, तो ये भी खराब हो जाएगा। इसलिए वर्तमान को सुविधाजनक हमें रखना चाहिए। यही मेरी कहना है, यही मेरा मानना है कि वर्तमान को हम साफ रखें, सुथरा रखें, ताकि हम मानवता कहलाने का अधिकार हमें बराबर बना रहे और हर व्यक्ति हमको मानव कहता रहे, और हम भी मानव कहलाने के लायक बन करके ऊपर सिर उठा करके चले। ऐसा हमारा कर्तव्य वर्तमान में होना चाहिए। ऐसा वर्तमान में हम लोगों को सोच करके हम चलते रहें, बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें अच्छा करना है, अच्छा रहना भी है, दोनों ही बातें। इसलिए हमें ये चीज़ें मान लेना बहुत ज़रूरी है। मानवता के ऊपर अनेकानेक प्रकार की और व्याधाएं आती हैं। ग्रह योगों की व्याधाएं आ गई, और व्याधाएं आ गई, राजकृत व्याधाएं आ गई, देवकृत व्याधाएं आ गई, और व्याधाएं आ जाती हैं। पर इन व्याधाओं से इस मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अरे देव व्याधा आ गई तो ठीक है, वो देवता लोग जानेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और कुछ करेंगे। अगर राज व्याधा आ गई, प्रकृति प्रकोप आ गया, जैसे गुजरात में प्रकृति प्रकोप से बहुत बड़ा एरिया नष्ट हो गया, बहुत बड़ा एरिया खत्म हो गया। यहाँ भी हमारे जगह जगह पर प्रकृति प्रकोप, राज प्रकोप, राजाओं के द्वारा मंदिर तोड़वा दिए, राजाओं के द्वारा और हो जाते, बहुत बात हो जाती है। तो राजाओं के द्वारा और उस भगवान प्रकृति के द्वारा जो प्रकोप होते हैं, उनसे हम लोग प्रार्थना करते रहें, उनमें हम विचलित न हो, घबराएं नहीं। उनके घबराने से हमारी मानवता खत्म हो जाएगी। वो लोग भी कहेंगे कि भले तू मनुष्य है या क्या है, हम तो तुझे मानव मानते थे। उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, उनको हमारे साथ में हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, या परमात्मा तू क्या कर रहा है तू जान, तेरा काम जान, ऐसा मान लेना चाहिए। ये हमारे मनुष्य के शरीर का वातावरण बना रहा हूँ, ऐसा हमारा मनुष्य का शरीर है, और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें अच्छे अच्छे कामों की ओर प्रवृत्त हो जाना चाहिए। और वो अच्छे काम है भगवान की भक्ति। एक भगति भगवान जिह प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानव ताहि तन। बाबा नानक देव जी फरमान करते हैं कि एक मनुष्य का शरीर ऐसा है कि ये भगवान ने इसको भक्ति करने के लिए प्रदत्त किया है, दिया है, पैदा किया है। और इस मनुष्य के शरीर में भी जब भगवान की भक्ति नहीं आएगी, भगवान का भाव नहीं बनेगा, भगवान का नामस्मरण नहीं होगा, तो इस मनुष्य के शरीर का ये जीव करेगा क्या? एक भगति भगवान जिह प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानहु ताहि तन। जैसे सुअर और कुत्ता यहाँ आता है, खांदा पींदा मर जाता, खाता है पीता है मर जाता है, फिर जन्म ले लेता है, फिर खाता है, फिर पीता है, फिर मर जाता है। तो जैसे सुअर और कुत्ता, ये दोनों योनि, और हमारी योनि में अंतर क्या रह गया विचार तो सोचो आप। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भीर नराणाम।
धर्मो हि तेषाम मदिकः विशेषो ज्ञाने नहीं नार पशु भी समाना। इस मानव के अंदर में आहार नाम भोजन, निद्रा नाम सोना, भय नाम डरना, बाल बच्चे पैदा करना, ये चारों चीजें हर योनि के अंदर मौजूद। ये मनुष्य योनि तो हर योनि में शामिल नहीं है, ये तो 84